हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज पर मॉक टेस्ट में मार्क्स जैसे आ रहा है नीट 2026 का। आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी 11th क्लास का जो मेजर आपका क्या हुआ, प्री मेडिकल लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइंट पैकेज कोर्स आपका है एलएन का मेजर टेस्ट सीरीज हुआ। अब इसमें बच्चों का मार्क्स क्या आया हुआ है, इसमें बच्चों बहुत सारे बच्चों का 550 टू 650 में भी बहुत सारे बच्चों का है। जिसका 650 है उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा खुद क्वालिफाइड है, वो कर सकता है बहुत अच्छा से। किसी का मार्क्स 450 से लेके 550 तक है, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बिलो 450 है। तो उनके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आपको नीट 2026 में आप क्वालिफाइड हो पाएंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल पाएगा, उसके लिए हम आपको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी बच्चों का 500 मार्क्स आपके पास कितनी है, मार्क्स 550 टू 650 है, तो इस बच्चा का कंसेप्ट आपका 100%, इस बच्चा का कंसेप्ट 100% आपका क्लियर है, 100% कंसेप्ट क्लियर है। अब क्यों मार्क्स इसका कम हो गया 100% कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी? उसका रीजन है इनका जो रिवीजन है ना, इन बच्चों का रिवीजन जो है ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परफेक्ट रिवीजन को करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट रिवीजन, परफेक्ट रिवीजन आपको करना पड़ेगा। परफेक्ट रिवीजन, परफेक्ट रिवीजन से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कि ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। जैसे ए बी सी डी में आपका कौन सा बेटर होगा, तो ए होगा या बी होगा, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 550 से 650 लाने वाले बच्चों का क्या है कि प्रैक्टिस आपका नहीं होने के कारण क्या है कि हर एक क्वेश्चन को आप कंसेप्ट जानते हैं लेकिन उसको कर करके आप देखते हैं। अब वो कर करके देखने के कारण क्या हो रहा है, आपका टाइम ज्यादा हो रहा है और आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है, आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। किसी कंसेप्ट जो जो चैप्टर्स का क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है उस चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही होता है लेकिन बच्चा को क्वेश्चंस नहीं बनता है क्योंकि उसका क्या है कि थोड़ी सी पॉइंट चेंज करने पे उनका माइंड चेंज हो जाता है या क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बच्चों का मार्क्स, किसी बच्चा का मार्क्स आपको मार्क्स 450 टू 550 है, तो इसका मतलब क्या है कि 80% कंसेप्ट इनका क्लियर है, 80% कंसेप्ट उनका क्लियर है। 20% कंसेप्ट आपका ऐसा है जो कि आपको कंसेप्ट के कारण क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ये 20% कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, और वो कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। जो 20% आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस 20% को आप आइडेंटिफाई करो, आप उस 20% को आइडेंटिफाई करके आप उसका मार्क्स लाने की कोशिश करो, कितना मार्क्स लाने की कोशिश करो। अगर फिर आपको दूसरी बात क्या है कि इनकी परफेक्ट आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है, परफेक्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है। दैट इज रिवीजन आपको बार बार करना होगा, रिवीजन आपको बार बार करना होगा। आप क्वालिफाइड हो सकते हो, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, मजा से जा सकते हो, लेकिन ये जो 3 मंथ का जो टाइम पीरियड आपके पास है, 3.5 मंथ का जो टाइम पीरियड है, फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इसे आप मेन बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, ये 20% आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो और प्रैक्टिस बार बार करते हो, तो आपका मार्क्स सीधे आपको 200 आपका इंक्रीज कर जाएगा और 650 के आसपास आपका मार्क्स आ जाएगा और आप 100% सिक्योर हो जाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी बच्चा का मार्क्स, सपोज कीजिए किसी बच्चा का मार्क्स आपको बिलो
450 है। तो इनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इनको मिलेगा, जीएमसी इनको भी मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इनकी 50% कंसेप्ट 50% कंसेप्ट में भी दिक्कत है इनको। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो। इसको आइडेंटिफाई करके क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, बार बार आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन बार बार करते रहो, रिवीजन बार बार करते रहो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आप रिवीजन करते रहो। आप एनालाइज करो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं आया, कौन सी ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन नहीं आया कंसेप्ट के कारण, क्या कंसेप्ट मुझे नहीं आता था इसीलिए नहीं कर पाया, क्या आपको सिली मिस्टेक है इसलिए नहीं कर पाया, सिली मिस्टेक के कारण नहीं कर पाया, कि फॉर्मूला मैं भूल गया उस समय इसीलिए नहीं कर पाया। इसको आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई करने पे जहां पे वीकनेस आपको लग रही है उस वीकनेस को रिमूव करने की कोशिश करो, उस वीकनेस को रिमूव करने की कोशिश करो बेटा। और ये आपको 3.5 मंथ आपके पास है, इसमें आप वर्क हार्ड करो, एकदम हार्ड वर्क करो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, और 100% श्योर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके पास आ जाएगा, मिल जाएगा। अब मैंने आपको तीनों तरीके का स्टूडेंट्स को, मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं शो कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट से लिया था जिसका नंबर 450 आया था, 452 आया था, 452। उस स्टूडेंट का कहना ये है कि जो क्वेश्चन पेपर ये है एलएन का, जो आपका क्वेश्चन पेपर है एलएन का, ये क्वेश्चन एलएन का क्वेश्चन पेपर है जो 18 जनवरी आज हुआ है। इस क्वेश्चन लेंदी बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री बायो में। हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बनने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा है, और लेंदी होने के कारण हमने क्वेश्चंस को नहीं कर पाया, उतना अच्छा से नहीं कर पाया। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिक्स में, एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 1 है फिजिक्स का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये बच्ची ने जमा 85 क्वेश्चन, ये आपको 52 मार्क्स उन्होंने फिजिक्स में लाया है। 52 क्यों, टोटल 22 क्वेश्चन ही उन्होंने कवर कर किया, और 22 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन गलत किया और 18 क्वेश्चन सही किया, तो 52 मार्क्स उनके पास आया। 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, फिर आपको 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 15 16 आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है। अब आपको 20 नंबर क्वेश्चन, 21 22 23 24, ये बच्चों ने किया 25 26 27 28 29 30, एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45, ये टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब फिजिक्स के क्वेश्चन के बाद आपके पास आ जाता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 46 से स्टार्ट हो रहा है, 47 हो गया, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 और 76 79 81 82 80 84 85
87, 89, 90। इन्होंने क्या किया है, फिजिक्स में उन्होंने कितना क्वेश्चन किया, केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन किया है इन्होंने, ये बोल रहे थे कि 34 क्वेश्चंस मैंने किया हुआ है, 34 क्वेश्चन। तो 34 इंटू 4, ये 136 मार्क्स उनके फिजिक्स की है, जिसमें 5 क्वेश्चंस इनकी नहीं हुआ है, तो माइनस आपका 5 हो गया, तो 131 क्वेश्चन इनका फिजिक्स में हुआ है। और 52 क्वेश्चंस, 52 मार्क्स आपको किस में हुआ है, फिजिक्स में, और 131 केमिस्ट्री में। तो 131 प्लस 52, इनका दोनों मिलकर 183 मार्क्स यहाँ पे है। अब बायो का हम देखते हैं, बायो में कितना हुआ। बायो में आपको उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, बायो में, बायोलॉजी में आपका 91 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 160, 161, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 70, 78, 79, 180। ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया, 180। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चंस में उन्होंने 180 में 183 पहले था, 183 पहले था उनका मार्क्स, और 69 क्वेश्चंस उन्होंने केमिस्ट्री में किया हुआ, 4। तो 69 इंटू 4, 276। और इसमें क्वेश्चन कितना गलत हुआ है, शायद 7 गलत बता रही थी, 7 इंटू -1, तो कितना हो गया, -7। तो 183 -7, 452 मार्क्स उनका है। अब देखिए, अब उन्होंने मिस्टेक कितना किया हुआ और छोड़ा कितना है, तो इस बच्चों को क्यों इतना कम नंबर आया। उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, फिजिक्स में उनकी मिस्टेक्स है 4, केमिस्ट्री में मिस्टेक है उनका 5, और बायो में मिस्टेक है 7। तो मिस्टेक तो कम है, लेकिन इन्होंने फिजिक्स में अगर इतना और इतना 22 क्वेश्चन ही टच किया, तो 45 में अगर 22 क्वेश्चन को माइनस किया जाए तो 23 क्वेश्चन को उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये इनका क्यों नहीं देखा, इनको प्रैक्टिस की लैक के कारण, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो गया।
यहाँ पे इन्होंने 34 क्वेश्चन किया और 5 क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब 31 इनका सही हुआ। तो आपको इन्होंने कितने 11 क्वेश्चन इन्होंने देखा है, किया ही नहीं। 11 क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ना इनके पास। और यहाँ पे 169 क्वेश्चन इन्होंने किया जिसमें 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 64 क्वेश्चन सही हुआ। तो यहाँ पे 90 में 69 किया, इसका मतलब 21 क्वेश्चन यहाँ पे। तो इनको कितना 23 फिजिक्स का क्वेश्चन इनसे नहीं हुआ, 11 उनका केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं हुआ, 21 आपका बायो का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चंस क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन जानने का कोशिश करना पड़ेगा, इनको एनालिसिस करना पड़ेगा। रीजंस क्या क्या हो सकता है, आपको कंसेप्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या रिवीजन आपका नहीं होने के कारण क्वेश्चन छूट गया, फॉर्मूला भूल गया, या आपको टाइम नहीं मिला, टाइम के अभाव में। तो ये रीजन को आइडेंटिफाई करो। अब उस रीजन को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर काम करना आप शुरू करो। उस रीजन को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस पर काम करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम उस पर काम करो। तो ये आइडेंटिफाई करके आप मेहनत करोगे, 3.5 महीना अभी भी टाइम है, मोर देन 100 डेज टाइम है, तो आपका बहुत अच्छे से आप नीट स्कोर कर सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन मिल सकता है। ठीक है ना बेटा। आप इस तरह आपको बहुत अच्छे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, आप बहुत प्रिकॉशन से आपको एग्जाम देना जरूरी है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।